बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद नियाज़ है और आप देख रहे हैं ज़री यूट्यूब चैनल फार्मिंग विद शाहिद। मेरे मज़ूज़ किसानों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैर व आफियत से होंगे। तो आज मैं ये जो गंदम के हवाले से बात करना चाहता हूँ वो बहुत अहम है। गंदम की मौजूदा सूरत हाल और आबपाशी का फ़ैसला। तो हाल ही में मेरे एक किसान दोस्त ने मुझसे 2-3 सवाल किए और पूछा कि मैं एक कन्फ्यूजन में हूँ और मेरी इस कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। तो मैंने इससे पूछा कि आपको क्या कन्फ्यूजन है? तो इन्होंने मुझे बताया कि मैंने ये जो अक्टूबर का एंड था उसमें मैंने गंदम काश्त की थी बजरिया ड्रिल और मैंने इसको डबल केरा किया था। तो मैंने इससे पूछा कि आपने डबल केरा क्यों किया? इसने कहा कि मेरा थोड़ा जा वत्तर खुश्क था, मैंने इसमें केरा कर दिया। और मेरे मज़ीद किसानों, जब इसकी गंदम की जर्मिनेशन हुई, उसका आगाव हुआ, तो वो कदरे कम था। तो फिर इसने क्या किया, इसने जब पहली आपाशी की तो वक्त हो गया 15 नवंबर का, और जब इसने पहली आपाशी की तो इसने ऊपर से उसमें छटा कर दिया। अब इसकी गंदम के 2 स्टेप हो गए। पहला स्टेप तो वो हुआ जब इसने अक्टूबर के एंड पे केरा किया, और दूसरा स्टेप इसका वो हुआ जब इसने पहली आपाशी की और आपाशी के दौरान आपाशी के बाद इसने उसमें छट्टा लगा दिया। अब कन्फ्यूजन इस ये कर ज़हनी तौर पे अपसेट है कि आया मैं उसको आपाशी करता हूँ तो ये जो मेरी अक्टूबर वाली काश्त है वो मेरा सिट्टा मुकम्मल कर चुका है और दाने की भराई हो चुकी है, और अगर मैं आपाशी करता हूँ तो उसका नुकसान होता है, और अगर मैं आबपाशी नहीं करता तो फिर ये जो मेरी छोटी गंदम है उसका नुकसान होता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? जब ये मेरे पास पहुंचे तो मैंने इसको डीपली बताया, मैंने इसको गंदम की 3 हालतें बताई। नंबर वन हालत ये होती है कि जब हम काश्त करते हैं तो नीचे से ये जो ताजनुमा जड़ें होती हैं ऐसे हो जाती हैं जैसे ताजनुमा जड़ों का बनना, ये होती है पहली स्टेज। जब गंदम की ताजनुमा जड़ें बन रही होती हैं तो उस वक्त आपने आबपाशी भी करनी है और फर्टिलाइज़र खाद का इस्तेमाल भी करना है, बहुत ज़रूरी है। तो दूसरी आबपाशी का वक्त होता है गंदम गोब की हालत। जब गोब की हालत में आती है तो उस वक्त भी आपने गंदम को पानी लगाना है और खाद का प्लान भी करना है। और आगे आगे की तीसरी हालत जिसको हम आखिरी स्टेज कहते हैं, तो जब आखिरी स्टेज होती है तो गंदम दाना बना चुकी होती है, और जब हम गंदम के दाने को सिट्टे में से निकालते हैं, देखते हैं, उसको थोड़ा सा हाथों से दबाते हैं तो उसमें ऐसा होता है जैसे गूंदे हुए आटे की हालत। तो उस स्टेज पर भी महकमा ज़राअत और ये जो अमला होता है ये पानी की सिफारिश करता है, उसमें भी आपने पानी लगाना है। ये 3 हालतें होगी। नंबर 1 हालत जड़ों का ताजनुमा बनना, नंबर 2 हालत गंदम की गोब की हालत, नंबर 3 हालत दाना बनने का प्रोसेस। अब ये जो खेत आपके सामने है, आप देख रहे हैं इस भाई का, तो मैं इस भाई को कहूँगा कि एक सिट्टा मचोर लेकर आए, ये मचोर सिट्टा लेकर आए। तो नाजरीन मेरे साथ रहिएगा। ये जो इसकी पहली काश्त थी, ये जो इसकी पहली काश्त थी अक्टूबर के एंड वाली, ये थोड़ा सा सिट्टा इन्होंने मचोर नहीं तोड़ा, लेकिन इससे भी इसके गंदम में सिट्टे मचोर बन चुके हैं, दाने का अमल हो चुका है। जब इसमें से आप दाना निकालेंगे और आप इसको बगौर देखेंगे, दबाएंगे, तो इसमें गूंदे हुए आटे की हालत होगी, पूरा मचोर नहीं होगा। तो इस स्टेज पर भी आपने आबपाशी को यकीनी बनाना है। और दूसरा ये आपके सामने है, ये आप देख रहे हैं, ये जो इसने बाद में छटा किया हुआ है, ये थोड़ी सी गंदम छोटी है, ये गोब की हालत में कुछ चली गई है, कुछ गोब की हालत को पहुंच रही है। तो इस हालत में भी आपने आबपाशी को यकीनी बनाना है। और इसके साथ साथ एक और ज़रूरी बात जो मैं अपने नाजरीन को, अपने मुअज़्ज़ज़ काश्तकारों को बताना चाहता हूँ, अगर इन तीनों हालतों में आखिरी हालत पर आकर कोई दरमियान से बारिश आ जाती है, कुछ एरिए ऐसे हैं जहाँ बारिश आ जाती है, तो बारिश होने की सूरत में आप नीचे से उसका मुआयना करें। अगर आपका वत्तर गीला है,
आप मतलब पानी की हालत नहीं है, तो आप बिल्कुल उसको पानी ना दें। आप 1-2 हफ्ते 10-12 दिन आप इंतज़ार कर सकते हैं। तो ऐसी हालत में आपकी जो पहले वाली गंदम है वो भी, और जो आपकी थोड़ा-सा पछेता आपने छट्टा लगाया है वसत नवंबर, वो भी तकरीबन एक साथ हो जाते हैं। तो इन ज़रूरी बातों का मैं अपने किसान भाइयों को कहूँगा कि लाज़मी ख़्याल रखिएगा, अपनी फसल का बगौर मुआयना कीजिएगा। आबपाशी का ये जो मरहला है, ये बहुत अहम तरीन मरहला है, इसको बिल्कुल इग्नोर ना कीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो मेरे किसान भाइयों को पसंद आई होगी। मोहम्मद शाहिद नियाज़ आपसे इजाज़त।